जय माता दी मित्रों। आज हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह। यानी कि जैसे हमारा पहला टॉपिक चल रहा था ज्योतिष में ग्रहों की विशेषताएं, आज हम पढ़ेंगे मंगल ग्रह और उसकी विशेषताएं। मंगल ग्रह यह एक शक्ति का, साहस का, पराक्रम का, प्रतियोगिता का, उत्तेजना का, शत्रु, विपक्ष, विवाद, दुर्घटना, सेना, पुलिस, छोटा भाई, षड्यंत्र, इन सब का कारक ग्रह मंगल होता है। अब अगर हमें कुंडली में ये देखना है कि जिस भी हम व्यक्ति की कुंडली देख रहे हैं उस व्यक्ति में कितना साहस है, या वो कितना पराक्रम करता है, या वो कितना प्रतियोगिता वगैरह में हिस्सा ले सकता है, या उसको प्रतियोगिता में कितना जो है वो सफलता मिलेगी, दुर्घटना, या फिर उसके शत्रु भाव को देखना। तो मंगल का जो मंगल ग्रह होता है उसके द्वारा हम इन सब चीज़ों को देखते हैं। वैसे हमें पता है कि तीसरा जो कुंडली में तीसरा भाव जो होता है वो पराक्रम का भाव होता है। तो और मंगल ग्रह जो है वो पराक्रम के देवता, यानी कि वो इस पराक्रम के कारक माने जाते हैं। अब जो मंगल ग्रह है उसे सभी ग्रहों का सेनापति कहा गया है। जैसे कि कोई ग्रुप होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई मजदूर होते हैं, उनमें जो नेता का रोल प्ले करता है या जो नेता बनता है उसके अंदर कहीं ना कहीं जो है वो मंगल ग्रह की ही जो है वो विशेषताएं मिलेंगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि वो जो है वो सेनापति जो है वो मंगल ग्रह को कहा जाता है। और दूसरा इसे अंग कारक ग्रह भी कहा जाता है, अंग कारक ग्रह कहा जाता है इसको। और ये जो है युद्ध के देवता भी इसको कहा जाता है, क्योंकि पराक्रम के द्वारा या फिर हमारे अंदर जो साहस होता है तो हम शत्रु से लड़ने के लिए तभी तैयार रह सकते जब हमारे अंदर ये हो कि हाँ हम हमारे अंदर हिम्मत है। तो वो जो हिम्मत देता है वो हमें मंगल ग्रह देता है। मंगल ग्रह की अपनी राशियां होती हैं मेष और वृश्चिक, यानी पहली राशि जिसे हम मेष राशि कहते हैं और 8वीं राशि जो कि वृश्चिक राशि है। तो मेष और वृश्चिक राशियां जो हैं वो दोनों राशियां मंगल ग्रह की अपनी राशियां हैं। अब मंगल ग्रह जो है वो मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। तो मतलब किसी भी काम को करने का साहस मंगल से ही हम देखते हैं। और जो मंगल ग्रह है उसकी जो प्रकृति है वो कैसी है, वो तमस गुण वाली है, प्रवृत्ति मानी गई है। और मंगल ग्रह को भी जो है वो क्रूर ग्रह बोला गया है। और क्योंकि ये जो कोई भी जिस भी व्यक्ति के अंदर मंगल के गुण आते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं क्रूरता होती है, मतलब कि वो लड़ झगड़ के जैसे भी अपने काम को पूरा करता है। और अगर मतलब कोई पॉजिटिव इंसान है तो वो लड़ झगड़ के कैसे भी करेगा, लेकिन अगर कोई साथ ही साथ वो इस चीज़ का भी ध्यान रखेगा कि भी मुझे इसमें कोई गलत तरीका नहीं अपनाना। लेकिन अगर कोई नेगेटिव इंसान होगा तो वो इसमें गलत तरीके भी अपनाएगा। अब देखो कि हमने बताया कि कि भी मंगल ग्रह जो है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। जैसे मैंने बताया था कि ये जो है ये शत्रु का, पुलिस का और सेना का, ये इन सब का कारक होता है। साथ ही साथ इसे भूमि पुत्र भी कहा जाता है। धरती का पुत्र जो है वो मंगल ग्रह को कहा गया है। अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह किस किस अंग को प्रभावित करता है। तो यानी कि मंगल से होने वाले जो हमारे, जैसे कि हमारे पित्त जो होती है स्किन पर, वो सिर, कान, नाक, ब्लड सेल जिसे हम रक्त कोशिका कहते हैं, तो ये सभी अंग जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, वो मंगल ग्रह के अंतर्गत आते हैं। और मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का प्रतिनिधित्व करता है। लाल रंग जो है वो मंगल से रिलेट करता है। और धातु जो है वो इसके लिए तांबा और सोना ही होती है। और रोग जो होते हैं वो मंगल ग्रह से हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, अग्नि व आग से जिन्हें डर लगता है उनमें कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर होता है। और अबॉर्शंस, गर्भपात जो होता है, अगर किसी महिला की कुंडली में मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ है तो वो उसके गर्भपात करवाता है। और वैसे साथ ही साथ हम और भी ग्रहों को देखते हैं, लेकिन मंगल जो है वो गर्भपात देता है। साथ ही अग्नि से जलने का जो चांसेस होते हैं वो मंगल ग्रह की ही होने की वजह से होते हैं। मंगल जो है वो आपको
कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स भी देता है। तो ये सब कुछ हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर है, कहाँ बैठा हुआ है, किस ग्रह के साथ बैठा हुआ है। तो इस तरह हमें किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए हर एक ग्रह की विशेषताएं और उसकी बाकी चीज़ों को भी देखना पड़ता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज पढ़ा मंगल ग्रह की सारी विशेषताएं और उनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सब। तो इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। मेरी आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बाकी ग्रहों के बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।